एक दिन गईली गौ चरावे चरा लिए बनवा। एक दिन गईली गौ चरावे चरा लिए बनवा। वो हंस देखले खेती हवा धैले दूनो कनवा। हाथे में हथकड़ी। अब तू गाना ही गाता रहेगा कि काम भी करेगा? जल्दी से पर्दा लगा। वही तो कर रहे हैं। पहले इतना बढ़िया फूल पत्ती वाला पर्दा लगा था तो उसको हटा के लुंगी के जैसा पर्दा लगा दी। हम बोले कि हाफ लगवाइए अच्छा लगेगा, तो नहीं, फूल। हमारा कोई सजेशन ही नहीं मानता। तू बहुत सर पर चढ़ गया है, तुझे सीधा करना पड़ेगा। जल्दी से पर्दा लगा। देखिए, एक समय में हमसे एक काम हो सकता है, या आप डांट लीजिए या काम करवा लीजिए। तेरे भरोसे बैठी रही ना तो मेरा एक भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। कितना काम पड़ा है पता है? आरती की थाली तैयार करनी है और ये फूल भी तो सजाने हैं। वो मैं कर देती हूँ। अरे बेटा तुम आओ। नमस्ते बेटा। अरे भोला खड़ा के, तू जा जल्दी से ठंडा ले आ प्रिया के लिए। अब देखिए, पर्दा लगने में देर होगा तो हमको बोलिएगा नहीं। नहीं बोलूंगी। बेटा, उस दिन के बाद तुम घर नहीं आई? आंटी वो सुमित है ना, मुझे यहाँ आने से रोकता है। अच्छा? हाँ। उसका इतना कहाँ मानती हो? फिर आज कैसे आ गई? आंटी वो सुमन भाभी है ना, वो हॉस्पिटल से आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आके उनसे मिल लेती हूँ। अच्छा। सुमन भाभी घर आ गई है तो आप इतना काहे खुश हो गई हैं? अरे बेवकूफ, सुमन के बहाने वो सेतु से मिलने आई है। नहीं माँ जी, आंटी वो ऐसे कोई बात नहीं बेटा, ये लो। अरे वाह, कितने बढ़िया फूल सजाए हैं। अरे भोला जरा सीख। देख लिया कितना बढ़िया जगह लगाई हैं, सीख लिए हम। काम कर अपना। आंटी कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, इतनी जल्दी शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन सुमन भाभी आ गई हैं। भाभी आ गई आप? आ गई तभी तो दिखाई दे रही है क्या? भोला, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं इतने दिन हॉस्पिटल में रही, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो कहा है सुमन भाभी, जब घर के सारे लोग हॉस्पिटल चले जाते थे तो घर हमें संभालना पड़ता था, और जब सब लोग आ जाते थे तो हमें उन्हें संभालना पड़ता था। वैसे भोला में आपने एक चीज नोटिस की है? क्या? पहले आधे कपड़े पहनता था, आजकल पूरे पहनने लग गया। वो कहा है भाभी, हम आपको वेलकम करने के लिए तैयार हुए हैं ना। क्या? वेलकम। अरे भाई, अब अंदर भी चलोगे या यहीं खड़े रहोगे? अभी अंदर जाना मना है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहू का स्वागत ठीक ढंग से करना चाहती हूँ। मेरी बहू को नया जीवन मिला है और मैं चाहती हूँ उसके नए जीवन में कभी भी उस पर दुख की परछाई ना पड़े, और इसीलिए मैं उसकी नजर उतारना चाहती हूँ। सारी अलाए बलाए टल जाए। ये ले, पानी में डाला। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहू का, इस घर की लक्ष्मी का पहली बार गृह प्रवेश हो रहा है। ना बेटा ना, आज मुझे सब कुछ मिल गया। बस एक ही तमन्ना बाकी, और मैं जानती हूँ वो तुम जानती हो। भाई, इसी बात पर आज तुम एक टॉफी खाओ। थैंक यू। आओ बेटा। आइए आइए, वेलकम भाभी, वेलकम। आइए और इस कुर्सी पर जल्दी से बैठ जाइए, आपके लिए खास खाली की गई है। अभी मैं क्या कहता हूँ कि आप रॉकिंग चेयर पे बैठ जाइए, बिकॉज़ दैट्स मोर कंफर्टेबल। नहीं नहीं, वो तो बाबूजी की कुर्सी है, वहाँ पर बाबूजी ही बैठेंगे। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं, आओ आओ। नहीं बाबूजी, जब से मैं इस घर पे आई हूँ मैंने सिर्फ आप ही को उस कुर्सी पर देखा है। वहाँ पर अच्छे लगते हैं, मैं नहीं बैठूंगी। भाभी जी, आप इस सोफे पे आराम से बैठिए और इस टेबल पे अपने पाँव रखिए। नहीं, मैं भी अपनी तकिया लाती हूँ। हाँ बेटा, आराम रहेगा, रखो पाँव। माँ जी, ये कौन थी? मैंने इसे नहीं पहचाना। आप इसे कैसे पहचानेंगी? आप इनसे कभी मिली जो नहीं है। मेरा नाम प्रिया है और मैं सुमित के साथ उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। और वो प्रिया के पापा है ना, इस शहर के नामी वकील है, और प्रिया चाहती है कि अपना सेतु उनके साथ जूनियर बोल के काम करने लगे। अरे वाह सेतु, रिजल्ट्स निकलने से पहले ही तुम्हारी नौकरी और वो दोनों लड़के हो गए। तो सही है। तुम्हें कितनी बार कहा घर नहीं आने? बेटू, घर आए हुए मेहमान से ऐसे बातें करते हैं बेटा?
हाँ लेकिन अगर कोई मेहमान ना हो तब तो कर सकते हैं ना, क्यों भैया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा यही है मतलब कि की बात बच्ची, मतलब तो मैं तुझे समझाता हूँ। अरे बाप, गिर जाएगा सामान। छोड़ो। क्या समझती क्या है ये अपने आप? अरे लग जाएगा। देखो तो इसे। अरे बाप रे। अमित, बाबूजी, बेटा अब सुमन ठीक ठाक होके घर आ गई है, अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? नहीं परेशानी कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही जरा जरा सी बातें कई बार गंभीर समस्याएं बन जाती हैं। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि जब भी कोई जरा सी बात दिमाग में आए फौरन उसका समाधान कर डालो। मैं समझ रहा हूँ बाबूजी, पर मैं बस थोड़ा सा सोच रहा था। किस बारे में सोच रहे थे? सुमन के बारे में बाबूजी। वो सुमन का ऑफिस का काम पेंडिंग होता जा रहा है और कहीं उस काम को खत्म करने के चक्कर में वो अपनी सेहत की तरफ लापरवाह ना हो जाए। भाई इस बात का ख्याल तो हम सबको रखना पड़ेगा, खास तौर पे तुमको। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों ना सुमन के ऑफिस का थोड़ा थोड़ा काम घर पे मंगवा लें। वो ऑफिस का काम घर पे करेगी, इससे वो बोर भी नहीं होगी, और जब वो ऑफिस ज्वाइन करेगी तो उसके काम का दबाव कम हो जाएगा। बाबूजी मैं बस यही सोच रहा था, और देखिए ना मेरा भी तो ऑफिस का काम बढ़ता जा रहा है और फाइल्स पेंडिंग होती जा रही हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़े। लेकिन बेटा अब सुमन घर आ गई है, तुम्हारा देर तक बाहर रहना अच्छा होगा? बाबूजी, सुमन इज अ करियर वुमन, वो मेरी काम की मजबूरी समझती है। लेकिन बेटा अब तुम्हारी माँ को ये अच्छा नहीं लगेगा। वो तो चाहती हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त सुमन के साथ गुजारो। बल्कि सेतु और मीता ने तो बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना लिया। घूमने? हाँ, कहाँ बाबूजी? कुल्लू बना ली, और तुम्हारी माँ भी साथ जा रही है। पर बाबूजी इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है बाबूजी। सुमन को कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाते रहना होगा ना। मैंने इसलिए कह दिया था बेटा कि पहाड़ों की हवा सुमन की सेहत के लिए अच्छी रहेगी। पर बाबूजी खैर कहीं दूर नहीं, आसपास गोवा चले जाएंगे। डॉक्टर गोयल या डॉक्टर गर्ग से पूछ कर जाना होगा बाबूजी। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप लोग हो आइए। ठीक है, तुम भी चलोगे ना? बाबूजी मैंने कहा ना, मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग है और मिनिस्ट्री में टेंशन चल रही है, मेरा जाना पॉसिबल नहीं है बाबूजी। सुमन को ये अच्छा नहीं लगेगा बेटा। बाबूजी मैं सुमन को समझा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके? मैं एक फोन कर लूं ऑफिस में? हाँ हाँ बिल्कुल, करो करो। सुना एक इमरजेंसी केस बड़ा अच्छा संभाला तुमने। Yeah, you've done a great job. थैंक यू। लेकिन सच कहूँ, डॉक्टर गर्ग की ट्रेनिंग काम आ गई। इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन लेने की शिक्षा उन्होंने ही दी। हे, तुम और डॉक्टर गर्ग की तारीफ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, जो सही है वो सही है। देखो हमारी लड़ाई तो सिद्धांतों की वजह से है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँगी डॉक्टर गर्ग बुरे डॉक्टर हैं। आई ऑलवेज लाइक टू गिव द डेविल हिज ड्यू। मगर तुमने डॉक्टर गर्ग जैसे बड़े डॉक्टर के खिलाफ आवाज उठाकर ठीक नहीं किया। तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा करियर वो कहां से कहां गिरा सकते हैं। मैं ये सब सुन चुकी हूँ, सभी लोग मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पैथोलॉजी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए था। आफ्टर ऑल एक औरत के भविष्य का सवाल था। अंजलि ये पागलपन है। इट्स अ शेयर सुसाइड। Who knows? We'll wait and watch. Anyway, see you. Bye. बाय। चल। डॉक्टर कुलकर्णी? डॉक्टर अंजलि कैसी हैं आप? मैं ठीक कहिए इस वक्त कैसे आना हुआ? डॉक्टर कुलकर्णी बनिए मत। आज की तारीख में इस अस्पताल में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है तो वो आप हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे सुमन माथुर की रिपोर्ट्स देखनी है।
देखिए डॉक्टर अंजलि, अब आप डॉक्टर गर्ग की टीम में नहीं है। इस डिपार्टमेंट से आपका ट्रांसफर हो चुका है। सुमन माथुर के केस से आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी, जब ये रिपोर्ट्स बनी थी तब तो मैं उन्हीं की टीम में थी और तब मेरा सुमन माथुर के केस से लेना देना था। उस वक्त अगर आप पूछती तो मैं आपको फौरन दे देता, लेकिन इस वक्त मुमकिन नहीं है। डॉक्टर कुलकर्णी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। इस केस में मेरा अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है। मैं एक ऐसी औरत के लिए लड़ रही हूँ जो माँ बनना चाहती है, मगर एक डॉक्टर की जल्दबाजी की वजह से वो अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। प्लीज डॉक्टर कुलकर्णी, मैं सिर्फ एक बार रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। डॉक्टर अंजलि, मैंने इस अस्पताल में इस पेशे में बहुत साल गुजारे हैं। अपने अनुभव से मैंने सीखा है किसी पचड़े में ना पड़ो। अपने काम से मतलब रखो, किसी बड़े डॉक्टर के रास्ते का कांटा ना बनो, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहा। डॉक्टर कुलकर्णी, इसका मतलब है कि मैं बड़े डॉक्टर के रास्ते का कांटा बन रही हूँ? दैट मीन्स मैं सही थी? हेलो, कुलकर्णी बोलतो है? हाँ, कौन? हाँ, ते पाठवलं तुम्ही. डॉक्टर कुलकर्णी, हाँ, अंजलि यहाँ क्यों आई थी? रिपोर्ट लेने को आई थी। आपने उसे रिपोर्ट दे दी? रिपोर्ट कैसे दे सकता हूँ? रिपोर्ट तो ये रखी भी। ये आपने बहुत अच्छा किया। हम सब लोग मिलकर उसे केस वापस लेने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये रिपोर्ट पढ़ लेती तो उसका लड़ने का साहस दुगना हो जाता। सच कहूं, उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास छलकता है, सच के लिए मरमिट्टी की जो भावना है, उसके सामने मेरा दिल पसीजता है। डॉक्टर कुलकर्णी, आप भी? वाह वाह, क्या प्यार है। ओहो, लाड तो देखो, हमको तो भूल ही गई आजकल। तुझे भी एप्पल खाना है? हाँ। तो जल्दी से कर ले शादी और अपनी सासू माँ को बोलना एप्पल खिलाने। देखो ना तू भैया, अगर इसके लिए कोई लायक लड़का मिल गया ना, 1 मिनट अपने पास रखने वाली नहीं इसे। माँ आप भी? माँ वो तो कभी हो ही नहीं सकता। इस नालायक को लायक लड़का कहाँ मिलेगा? This is not fair. मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। अरे मुझे भी तो बताओ कि अगर मुझे फल खाने हैं तो मैं कहाँ जाऊँ? भाग्यवान, कम से कम 1-2 टुकड़े प्रसाद के रूप में ही मुझे दे दे। आप भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। अगर धीरज नहीं है तो खुद ही फल छिलिए और खा लीजिए। अच्छा भाई, मेरी बात छोड़ो, कम से कम इन बच्चों को तो खिला दो। वो देखो, वो अमित बाबू ऐसे ही रूठ के बैठे हुए हैं। भैया, आपका ध्यान कहाँ है? देखिए तो सही, यहाँ सरासर पार्शियलिटी, पक्षपात हो रहा है। मीतू, माँ जो कर रही हैं वो ठीक ही कर रही होंगी। अरे वाह, इस घर में पहली बार किसी को ये लगा है कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। माँ जी, सच बात तो ये है कि हम लोग आज तक आपको समझ ही नहीं पाए, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। सच? तू मुझे जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे। क्यों अमित? माँ, जल्दी क्या है? माँ आज ही तो भाभी हॉस्पिटल से लौट के घर आई है। आराम से, पेशेंस। अभी तुम लोग मेरी चाह समझ नहीं सकोगे। एक माँ के लिए अपना बच्चा खास होता है, मगर बच्चे का बच्चा आंखों का तारा होता है। जैसे असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बस बेटा, मेरी इतनी चाह पूरी कर दे। माँ, आप बिना बिल्कुल सिंगल ट्रैक माइंड हो। अब आपको चारों तरफ पोता ही पोता दिखाई दे रहा है। भाभी अभी आई हैं, थोड़े महीने इनको आराम करने दो, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने दो, बिल्कुल फिट हो जाने दो, उसके बाद अपने आप पोता हो जाएगा। चुप, तू छोटी अभी, तुझे इस बारे में क्या पता? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानती हूँ। पर कहा ना चुप। माँ जी बस,
कल बाकी के अच्छा अमित इंतजार कर रहा होगा। ये लो लो भाई तो बेटे प्यारे हो गए। अब हम पे प्यार आ गया। और ये आप भी लीजिए। अल्लाह ये अमित, तुम्हें सेतु का आइडिया कैसे लगा? कैसा आइडिया सुमन? गोवा जाने का छुट्टियों के लिए। कितने दिन हो गए हम कहीं गए ही नहीं हैं। पहले तो हमारी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर ये हॉस्पिटल। हाँ पर हमारी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी खत्म नहीं हुई हैं। और तुम्हारी बहुत लंबी लीव हो चुकी है ना, और लीव नहीं ले सकती तुम। मैं तो अब भी लीव पर हूँ। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले चले जाएंगे ना। डॉक्टर गर्ग से सलाह लिए बिना नहीं जा सकते ना सुमन? हाँ वो भी है। नो प्रॉब्लम, तुम कल डॉक्टर गर्ग से बात कर लो ना, उनसे परमिशन ले लो, फिर चले जाएंगे। ओके। आज कितने दिनों के बाद आराम लग रहा है। अपना घर, अपने लोग, अपना सब कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से इस पल का इंतजार कर रही थी मैं। अमित तुम्हारे आगोश में मुझे इतना चैन आता है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं तुमसे दूर थी, और फिर तुम भी तो। क्या हुआ? अरे बाबा क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? I'm sorry. मैंने कहा I'm sorry. अमित तुम ही बताओ ना, मैं क्या करती? जैसे ही मैं घर पे आई तो सब लोगों ने मुझे ऐसे घेर रखा कि मैं नहीं आ सकी तुम्हारे पास। I'm sorry. यहाँ देखो, मैंने कहा ना I'm sorry. अब तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर नाराजगी दूर करूंगी।